दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको लाइव GSTR 3B का रिटर्न फाइल करके सिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डाटा के साथ, वो भी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है और आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि GSTR 1 हमारा जून का ऑलरेडी फाइल हो चुका है और हमें GSTR 3B का यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है। हमारा जो रिटर्न है वो क्वार्टरली मोड में है, आपका मंथली मोड भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि GSTR 3B का जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं इसमें आरटीसी का मामला काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा ऐसा भी आरटीसी हो सकता है जो कि आपका ब्लॉक आईटीसी को अट्रैक्ट करता है। तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जा करके उसे आपको रिजेक्ट भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपको जा करके बताऊंगा वहां पे किस तरीके से आपको एक्शन लेना है। और अगर आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं जाते हैं तो फिर आप GSTR 2B को ही मेन आप उसको मानेंगे और प्लस वही आपका डेटा GSTR 3B में भी चला जाएगा। अगर आप आरटीसी को गलती से भी क्लेम कर लेते हैं और वो आपका आरटीसी नहीं बनता है तो आज न कल आपको नोटिस जरूर आ जाएगा। तो GSTR 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कि मामला है उसे अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अब इसके बाद हमें रिटर्न डैशबोर्ड पे चले आना है। यहाँ पर से आपको अपना फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर से आपको अपना क्वार्टर और यहाँ पर से आपको अपना मंथ या जो भी क्वार्टर है, जैसे कि हमारा क्वार्टरली है तो मैंने जून को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, देन सर्च। यहाँ पर आप देख सकते हो कि R1 तो हमारा जा चुका है और अगर कोई आपको अमेंडमेंट करना है GSTR 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले तो आप GSTR 1A में कर सकते हैं। तो ये हमारा GSTR 3B का रिटर्न है। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको GSTR 2B को जरूर एक बार चेक कर लेना है और ये भी चेक कर लेना है कि जो भी आपके टैली में या एक्सेल में या जो भी आपके पास परचेज के हार्ड कॉपी है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं मिलान करने के लिए, और अगर आपको जीएसटी के पोर्टल पे ही इसे व्यू करना है तो कर सकते हैं। चलिए व्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑल अदर आईटीसी के रूप में जो कि दिख रहा है वो हमारा आईजीएसटी का यहाँ पे इतना दिख रहा है और सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का यहाँ पे इतना दिख रहा है। और इसके अलावा किसी में भी हमारा कोई डेटा नहीं है। अगर कुछ रहता तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का यहाँ पर भी आपका डेटा रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे कि सपोज आपको मालूम है कि इसमें कुछ आपका ये जो B2B का यहाँ पे ये सारा जो दिख रहा है, अगर इसमें किसी आईटीसी को अगर आपको रिजेक्ट करना है तो पहले से कर दो ना। अगर आपको पता है तो इसके लिए आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाना होगा, तो नीचे आ जाना है और यहीं पर आपको दिख जाएगा ओपन IMS डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका B2B इनवॉइस यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखो आपका 40 इनवॉइस दिख रहा है, यहीं पर आपका ये तीन ऑप्शन आपको दिख जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस 40 वाले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अभी जैसे कि रिकॉर्ड पर पेज आपका 10 है तो आप इसे बढ़ा करके अपने मन से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 यहाँ पे ले लिया है। अब क्या होगा कि सारा का सारा यहाँ पे इनवॉइस आपका दिखना यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब जिसके बारे में आप जान रहे हैं कि अगर मान के चलो कि ये वाला इनवॉइस अगर आपका इन एलिजिबल में अगर आता है तो फिर आपको क्या करना है, इस पर आपको एक्शन ले लेना है। तो यहीं पर आपका टॉप में दिख जाएगा, यहाँ पर रिजेक्टेड रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। बाकी आपका जितना बच जाएगा आप उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप अगर आपको किसी को पेंडिंग करना है तो आप वो भी सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आने की, जबकि ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं तो वो आपका डीम एक्सेप्टेड माना जाता है। इसका माने सारा का सारा यहाँ जो भी आपका परचेज दिख रहा है या डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसे एक्सेप्टेड माना जाएगा और ये आपका इससे GSTR 2B ऑटोमेटिक कंप्यूट हो जाएगा जो कि अभी दिख रहा था। और वही डेटा आप एक ऑल अदर आईटीसी यानी कि GSTR 3B में चला जाएगा।
तो मैंने कहा कि अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आके आप पहले सब एक्शन लीजिए और उस इनवॉइस को यहाँ पर से आकर के रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बैक टू समरी में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया टू बी हमारा अगर ठीक है तो यही हमारा फाइनल होगा। अब हम लोग आ जाते हैं GST-R3B के रिटर्न फाइलिंग में। तो यहाँ पर ऑफलाइन है प्लस ऑनलाइन है, तो हम लोग ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके इतने सारे बॉक्सेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अंदर जाके आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि सारा का सारा डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट करके आता है। इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले में चलते हैं, ये आपका 3.1 है। देखिए ये वाला जो आपका होता है ये आपका आउटवर्ड सप्लाई है, राइट। और आपको मालूम है कि ये GST-R1 के टेबल से आता है। बस आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि हाँ सब कुछ यहाँ पर ओके है। लेकिन अगर मैनुअल भी देने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर आपका इनवर्ट सप्लाई, लाइबल टू रिवर्स चार्ज है, RCM का मामला होता है, तो यहाँ पर आप मैनुअल भी डाल सकते हैं। कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो कि यहाँ पर मैनुअल आपको डालना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप डिटेल में पूरा GST फाइलिंग का काम, वो भी अकॉर्डिंग टू GST लॉ, सारा काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, सिंपल वे में कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि ये हमारा पहला काम तो हो गया। अब जो दूसरा जो हमारा जो काम जो होता है, खास तौर से एलिजिबल ITC, हमें इस पर चले आना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पूरा डिटेल नजर आएगा। तो यहाँ पर देखो ऑल अदर ITC, जैसा कि हमारा GST-2B में ITC रिफ्लेक्ट हो रहा था, ITC, IGST, CGST और SGST, वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर ITC रिवर्स, अब अगर आपको कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट अगर रिवर्स करना है तो आप क्या करेंगे। जैसे कि आपका दो तरह का ITC रिवर्स होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। तो अगर आपका परमानेंट वाला ITC रिवर्स है तो वो आप इस वाले कॉलम में आप कर सकते हैं, जो कि सेक्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा होता है कि अगर आप फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि आप किसी रीजन से, जो किसका कुछ रीजन होता है ITC रिवर्स करने का, अगर आप उसे करते हैं तो आपको अदर्स में आ जाना है। यहाँ पर ITC को रिवर्स आप कीजिए, फिर बाद में आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। तो 3B के मामले में ये आपको सारा जो भी केस है उसको अच्छे से स्टडी करना है, तब जाकर के आपको GST-R3B का रिटर्न फाइल करना होगा। तब जाके क्या होगा ना, आपको किसी भी तरह का इन फ्यूचर आपको कोई शो कॉज का नोटिस से नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका नेट ITC आपका निकल जाएगा A-B। ठीक है, तो हमारा किसी तरह का कोई परमानेंट या फिर टेम्परेरी ITC रिवर्सल का मामला नहीं है। लेकिन अगर आपका होता है तो यहाँ पर आप जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ठीक है, बस हमें इसे क्या करना है, कंफर्म कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एक लेट फाइन भी है, तो हमें इसका पेमेंट तो करना होगा। और ये रूल के मुताबिक क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का अगर आपका लेट फाइन है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसका पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसे कंफर्म कर देना है। चलिए, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको सेव GST-R3B का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपका रिव्यू ड्राफ्ट GST-R3B है, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो भी आपका इस तरफ जो लाइबिलिटी दिख रहा है, और इधर जो आपका ITC जो है वो ऑटोमेटिक के GST का जो पोर्टल है उसने यहाँ पर उसे ऑफसेट कर दिया है। हमें कुछ भी यहाँ पर मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती है। ये तो बात हुई कि ठीक है आपके पास ITC अवेलेबल था तो यहाँ पे हो गया, और आपको पता है अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको उसका लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता है। लेकिन फिर भी हमें तो करना ही है क्योंकि हमारा लेट फाइन है ना। अब जैसे ही यहाँ पर देखो हम लोग मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऑफसेट नहीं होगा। देखो यहाँ पर ठीक है, एक मैसेज आता है कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो हमें क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर वही चीज आ गया ना, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट चलान। तो हाँ, हमें चलान को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो यहाँ पर आप देखो 50-50 रुपए का जो कि हमारा लास्ट क्वार्टर का जो रिटर्न फाइल हुआ था वो डिले हुआ था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लेट फाइन इस समय लग रहा है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी आपका मैनुअल नहीं करना है, आपको बस ई पेमेंट करना है और इसका चालान जो है वो जनरेट कर देना है। चलिए, ये आपका चालान जनरेट हो चुका है। अब हम इसे फाइनली क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नेट बैंकिंग।
और यहाँ पे आपको अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन मेक पेमेंट। देखिए, पेमेंट होने के बाद ये आपको वापस से इसी वाले पोर्टल पे लेकर के आता है, योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू व्यू योर कैश लेजर को भी यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर से आप अपने रिसिप्ट को भी आप व्यू कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे आपको क्लिक करना है, अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये वार्निंग आएगा, ठीक है, चलिए हम लोग यस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब आगे का काम क्या है, हाँ भाई, प्रोसीड टू फाइल। यहाँ पर आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पर से आपको अपने नाम को सेलेक्ट करना है, और विथ ईबीसी हम लोग क्या करेंगे, इसे वैलिडेट करेंगे। चलिए, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल प्लस ईमेल पे ओटीपी गया है, यहाँ पर उसे पुटअप कीजिए, देन वेरीफाई कर दीजिए। फाइलिंग सक्सेसफुल, चलिए ओके। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप ऑनलाइन जीएसटी और 3B का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरीके से अगर आप इस चैनल के माध्यम से टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।